नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी स्मार्ट स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड एमसीक्यू टेस्ट पार्ट 2, जिसमें 21 से 40 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो जेएसएससी और जेपीएससी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। 21 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. विंध्य चट्टानों की मोटाई लगभग 4200 मीटर तक होती है। 2. इनका नाम विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। 3. इनका विस्तार झारखंड में चौड़े क्षेत्र में पाया जाता है। सही कथन चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। सही उत्तर है विकल्प ए। 22 स्वर्णरेखा नदी घाटी का प्रवाह किस दिशा में है? ए उत्तर, बी दक्षिण पूर्व, सी बंगाल की खाड़ी की ओर, डी पश्चिम। सही उत्तर है विकल्प बी। 23 गोंडवाना चट्टानों का विकास किस काल से किस काल तक हुआ? ए आर्कियन से प्रोटेरोजोइक, बी मध्य कार्बोनफेरस से निचले जुरासिक, सी जुरासिक से क्रेटेशियस, डी चतुर्थ काल। सही उत्तर है विकल्प बी। 24 पंच परगना का मैदान कहाँ स्थित है? ए उत्तर झारखंड, बी पश्चिम झारखंड, सी रांची के दक्षिण पूर्व, डी धनबाद। सही उत्तर है विकल्प सी। 25 निम्न में से कौन सी नदी पलामू क्षेत्र में बहती है? ए अजय, बी उत्तरी कोयल, सी ब्राह्मणी, डी खरकई। सही उत्तर है विकल्प बी। 26 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। ये केवल झारखंड में स्थित है। ये कई राज्यों में विस्तृत है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। सही उत्तर है विकल्प ए। 27 छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ए 55,000 वर्ग किमी, बी 65,509 वर्ग किमी, सी 75,000 वर्ग किमी, डी 85,000 वर्ग किमी। सही उत्तर है विकल्प बी। 28 निम्न में से कौन सा जिला छोटा नागपुर का पठार का भाग है? ए रांची, बी गुमला, सी धनबाद, डी सभी। सही उत्तर है विकल्प डी। 29 छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से हुआ है? ए बेसल्ट, बी ग्रेनाइट निस एवं धारवाड़ चट्टानें, सी बलुआ पत्थर, डी चूना पत्थर। सही उत्तर है विकल्प बी। 30 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी सिंहभूम में स्थित दालमा श्रेणी लावा प्रवाह से बनी है। राजमहल ट्रैप भी लावा से बना है। दोनों आर्कियन काल से संबंधित हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। सही उत्तर है विकल्प ए। 31 हर्षिनियन काल की हलचलों का प्रभाव क्या था? ए पर्वत निर्माण, बी भ्रंश और घाटियों का निर्माण, सी केवल मैदान, डी केवल नदियां। सही उत्तर है विकल्प बी। 32 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. अपक्षय और अपरदन से मैदान बने। 2. केवल ज्वालामुखीय क्रिया से मैदान बने। 3. अपरदन की तीव्र क्रिया और भूगर्भिक हलचलों भ्रंशन के कारण पठारों के बीच में गहरी घाटियां भी बनी। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। सही उत्तर है विकल्प ए। 33 छोटा नागपुर पठार के उत्तर में कौन सी घाटियां स्थित है? ए गंगा और सोन, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी महानदी। सही उत्तर है विकल्प ए। 34 छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में कौन सी घाटी है? ए गंगा, बी सोन, सी महानदी, डी नर्मदा। सही उत्तर है विकल्प सी। 35 दामोदर रिफ्ट घाटी की दिशा क्या है? ए उत्तर दक्षिण, बी पूर्व पश्चिम, सी पश्चिम से पूर्व, डी दक्षिण से उत्तर। सही उत्तर है विकल्प सी। 36 पेनी प्लेन संप्राया मैदान का निर्माण किससे हुआ? ए ज्वालामुखी, बी जलधाराओं द्वारा अपरदन, सी हिमनद, डी पवन। सही उत्तर है विकल्प बी। 37 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलधाराओं ने उच्च भूमि को समतल किया, इससे पेनी प्लेन बना। यह प्रक्रिया अपरदन से होता है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। सही उत्तर है विकल्प डी। 38 कथन छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व दिशा में कम होती है। कारण क्योंकि इस क्षेत्र की अधिकांश बड़ी नदियां जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। 1. कथन सही है, उसका सही व्याख्या है। 2. कथन और कारण दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं है। 3. कथन सही लेकिन कारण गलत है। 4. कथन और कारण दोनों गलत। सही उत्तर है विकल्प -1। 39
निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी उत्तरी कोयल, डी सभी। सही उत्तर है विकल्प डी। 40। अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? ए समानांतर, बी अरिया रेडियल, सी वृक्षाकार, डी जालाकार। सही उत्तर है विकल्प सी। 20 में से आपने कितने सही किए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। खुद को टेस्ट करें और देखें आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।